आदरणीय दादाश्री न्यायाधीश मिश्र जी, श्रद्धेय ईश्वर मिश्र जी, प्रकाश उदय जी, अनूप जी, पाटिल जी, विश्वनाथ जी, प्रेमशीला मैडम, शशिकला मैडम, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और सामने बैठे सभी मित्रजन। मेरा विषय जैसे कि बताया कि भक्तिकालीन काव्य शास्त्र के बरक्स लोक की प्रतिष्ठा। मुझे जो कहना था वो अब तक बहुत सुंदर ढंग से कहा गया है। मैं केवल 2-4 मुद्दे आपके सामने रखूंगी कि शास्त्र के बरक्स लोक की प्रतिष्ठा स्थापित करने के प्रयास जिन जिन आधारों पर भक्तिकालीन कवियों ने किए हैं उनमें प्रथम क्रम पर रही है भाषा। जिस तरह की भाषा का प्रयोग भक्तिकालीन कवियों ने किया है वो अपने आप में शास्त्र को चुनौती देता हुआ प्रयोग है। चाहे जायसी की ग्रामीण अवधि हो, तुलसी को लेकर तो किंवदंती प्रसिद्ध है कि वो संस्कृत में लिखा करते थे और मिट जाया करता था, और जब अवधि में लिखना शुरू किया तब वो बचा रहने लगा। कबीर को लेकर क्या कहे, वो तो वाणी के डिक्टेटर ही कहलाए। और सुर जिस तरह की बात करते हैं, फिर मुहावरे, कहावतें, इनसे लेकर गाली गलौज तक की बातें। तो ये कबीर की भाषा प्रेम दूसरा मुद्दा है जिसकी चर्चा हम कह सकते हैं कि जिस चीज को शास्त्र पाप जनित तो नहीं लेकिन छुपाने लायक तत्व समझता है, उस चीज को डंके की चोट पर इस काल में किया गया। और ये शास्त्र को चुनौती देने का ही एक प्रयास रहा है। चाहे मीरा की बात हो, चाहे रनाबाई महाराष्ट्र की अगर कहती हो कि डोईचा पदर आला खांद्यावरी, वो वाली बात हो। तीसरा तत्व लोक तत्व है। जेवनार से लेकर शकुन अपशकुनों तक की सारी बातों की चर्चा यहाँ पर की गई है। चौथा तत्व प्रकृति है। अगला तत्व अहंकार है। शास्त्र अहंकार उत्पन्न करता है, उस अहंकार को चुनौती दी गई है। सर्वहारा वर्ग की बात यहाँ बार बार की जाती है। महलों में बैठकर कविता लिखने वालों की बात यहाँ नहीं है। जिन चिंताओं की चर्चा भक्तिकालीन कविता करती है वो चिंताएं सार्वजनिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक चिंताएं रही हैं। रोटी की चिंता, कपड़े की चिंता, मकान की चिंता, यहाँ तक कि बेरोजगारी और भूखमरी की चिंता। अगर बाबा तुलसी कहते हैं कि जीविका विहीन लोग कहे कि कन सो कहाँ जाए का करी, तो ये शास्त्र ये नहीं कह सकता। इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि शास्त्र के दिमाग में ये चिंताएं उभरेंगी ही नहीं। तो बात चाहे भाषा की हो, प्रेम की हो, लोकतत्व की हो, प्रकृति की हो, या अहंकार त्याग की हो, सर्वहारा वर्ग की हो, या सार्वभौमिक चिंताओं की हो, हमेशा ही भक्तिकालीन कविता ने ये प्रयास किया है कि शास्त्र को काटा नहीं है लेकिन शास्त्र के समक्ष लोक की चिंताओं को प्रस्तुत करके शास्त्र के बरक्स लोक की प्रतिष्ठा कायम करने का प्रयास किया है। बहुत धन्यवाद।